वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आज की बात के साथ एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूं। और हमारी आज की बात एक इंटरनेशनल एजेंडा है, एक इंटरनेशनल मीटिंग है जो कि बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है इंटरनेशनल सियासत में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल जितनी भी पॉलिटिक्स है उसमें चंद ही लोग, चंद ही ममालिक या चंद खित्ते आपस में एक दूसरे का आमना सामना करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त चाइना और अमेरिका। अमेरिका और चाइना एक दूसरे के सामने इकनॉमिक जोन में भी और जंगी महाज़ों पे भी बहुत सी जगहों पे वो एक दूसरे के सामने हैं और एक दूसरे को गाए बगाए एक दूसरे को डच करते रहते हैं, चाहे वो इकनॉमिक रिलेशंस में हो या टैक्सेशन में हो, ड्यूटीज़ में हो, तो एक दूसरे के मुकाबले में आते रहते हैं और दोनों ही सुपर पावर होने का दावा भी करते हैं। हम सबको पता है कि अमेरिका कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। उसने मुख्तलिफ NGOs बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ इदारे बनाए हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं और पूरी दुनिया को मोनीटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाते हैं। तो चाइना ने भी एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई और अब वो एक ऐसी राह पे गामज़न है कि वो अब खुद कुछ ऐसे इदारे बना रहा है कि वो अमेरिकन इदारों को टैकल कर सके, उनको जवाब दे सके, उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दे सके। और इसी सूरत-ए-हाल की कड़ी में उसने कल 24 जून 2022 को एक मीटिंग का इनेकाद किया और जिसको नाम दिया गया हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट्स। और इसमें 17 ममालिक ने शिरकत की और जिसमें अहम ममालिक सबसे पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस मीटिंग को चेयर किया और साथ में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा और वाइस प्रेसिडेंट ब्राज़ील हैमिल्टन मोराओ, प्रेसिडेंट अल्जीरिया अब्दुल मजीद, प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना, प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट, प्रेसिडेंट जोको विडोडो इंडोनेशिया, प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम रईसी ईरान, प्रेसिडेंट कासिम जोमरात कज़ाकिस्तान, प्रेसिडेंट मैकी साल सेनेगल, प्रेसिडेंट शौकत मिर्ज़ियोयेव उज़्बेकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर हुन सेन कंबोडिया, प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली इथियोपिया, प्राइम मिनिस्टर जोसाई विरोक फिजी, प्राइम मिनिस्टर इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया, प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चैन-ओ-चा थाईलैंड से जिनका तल्लक है। ये 17 ममालिक इस मीटिंग में थे। लेकिन ये क्या, एक ऐसी मीटिंग जिसको चेयर इंडिया कर रहा है, उसका एजेंडा जिसको इंडिया का नाम गलती से है, जिसको चेयर चाइना कर रहा है, जिसका एजेंडा चाइना बना रहा है और चाइना ने उसको थीम दिया। ऐसी मीटिंग जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे है और उसमें चाइना के चेयर करते हुए पाकिस्तान का नाम नहीं, पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। इस जितने 17 ममालिक के मैंने आपको नाम बताए, जिसमें फिजी शामिल है, सेनेगल शामिल है, इथियोपिया शामिल है, जिनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कोई तल्लक नहीं है, उनका जो स्ट्रेटजिक उनकी अहमियत है उसको देखते हुए या इकनॉमिक अहमियत को देखते हुए उनका इंटरनेशनल सियासत में कोई तल्लक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, जिसको स्ट्रेटजिक अगर अहमियत से देखें, इकनॉमिक व्यू से देखें, चाइना के इस खित्ते में सबसे अहम पार्टनर के हैसियत से देखें, CPEC में पार्टनर की हैसियत से देखें, तो किसी से भी पूछ लें तो चाइना का सबसे अहम स्ट्रेटजिक पार्टनर पाकिस्तान है। और पास्ट में हम देखें कि एक वो टाइम था कि जब एक मंथ के अंदर दो OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होती थी और चाइना उसमें स्पेशल गेस्ट होता था। चाइना के अंदर सुरमाई ओलंपिक्स होते थे, पाकिस्तान को मदऊ किया जाता था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उसको अटेंड करते थे, अमेरिका की मुखालफत के बावजूद उसको अटेंड करते थे। एक वो दौर भी था। लेकिन आज ये क्या है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आउट कर दिया गया।
या पाकिस्तान एक अमेरिका की कॉलोनी बन के रह गई है। ये जो पिछले दिनों रशिया की तरफ से एक कॉलम हमारे सामने आया था कि जो कौमें अपने फैसले खुद नहीं करती वो सिर्फ किसी ना किसी मुल्क की कॉलोनी बन के रह जाती हैं। तो क्या पाकिस्तान को अब अमेरिकन कॉलोनी समझें कि एक इतनी अहम मीटिंग जिसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया और पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश भी नहीं की गई उसमें जाने की। और कल हम ये डोल बजा रहे थे और डिंडोरे पीट रहे थे कि पाकिस्तान चाइना ने पाकिस्तान को मतलब 2 अरब 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। कभी आपने सोचा है कि क्या थीम चल रहा है? आप कभी ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में आपकी मीटिंग हो, तो आप ऑफिस के बाहर खड़े हुए भिखारी को भीख तो दे देंगे, वो चाहे रुपीज़ में हो डॉलर्स में, आप भीख तो दे देंगे, उसको अपनी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे। तो क्या हम पाकिस्तान को अब वाकई एक इंटरनेशनल भिखारी समझें कि इसको एड तो दे दी जाती है लेकिन इसको अपनी मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता? और फिर ऐसी मीटिंग कि जिसमें इंडिया शामिल हो। आज मैं चाइना के फॉरेन ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहा था जहाँ पे ये सारी प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। वहाँ पे चाइना और रशिया के बाद तीसरा नाम इंडिया का था। इंडिया, जी हाँ, इस खित्ते में इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान चाइना का एक अहम पार्टनर है। तो जो आजकल ये हमारे ऊपर एक जत्था मुसल्लत है, ये इमरान खान के दौर में कहा करते थे कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया, लेकिन उस टाइम ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो या दुनिया की बड़ी सियासत, उसमें पाकिस्तान का नाम हुआ करता था। पाकिस्तान दुनिया को बुला बुला के अफ़गानिस्तान की सिफारिश किया करता था, लेकिन आज पाकिस्तान की सिफारिश कौन करेगा? पाकिस्तान की आवाम को बोलना पड़ेगा। और ये एक ऐसी मीटिंग थी, ये हवाई मीटिंग नहीं थी। इसका एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। इस मीटिंग में एक क्या उसको प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसको GAPRD का नाम दिया गया है, जो दुनिया पूरी में पॉवर्टी पे काम करेगा, गरीब ममालिक पे काम करेगा। इसके बाद एग्रीकल्चर पे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, ई-कॉमर्स पे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं और 1 लाख ट्रेनिंग प्रोग्राम चाइना की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। कॉमर्स के ऊपर, सी फूड के ऊपर लॉन्च किया गया है और एग्रीकल्चर के ऊपर लॉन्च किया गया है। आप इन सब में देखें, ई कॉमर्स में पाकिस्तान पीछे, एग्रीकल्चर में पीछे, सी फूड पे पीछे, इकोनॉमिक में पीछे। और इस सब जब इतने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स वहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं दुनिया के, और वो भी अमेरिका के मद्दे मुकाबिल, अमेरिका के टक्कर के लिए, तो उसमें भी पाकिस्तान नहीं और इंडिया को वहाँ पे मदऊ किया गया। तो इस सब का हम क्या सदेबाब करें? सब का सदेबाब क्या है? और पाकिस्तानी मीडिया, मुझे अफसोस है, सद अफसोस है कि जो जब पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी अरूज पे थी इमरान खान के दौर पे, उस टाइम यही मीडिया चीख चीख के कहा करता था कि पाकिस्तान को तनहा किया गया है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी फ़ेल हो चुकी है। लेकिन हकीकी मानों पे तो आज फेल हुई है कि वो लोग एड देने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये एक सीरियस मामला है और मुझे अफसोस है कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और हमारा सो कॉल्ड मीडिया, नेशनल मीडिया, इस एजेंडे पे बात नहीं कर रहा। मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं आम पाकिस्तान का शहरी हूँ और आम शहरी होने के नाते जब मैंने आज ये चाइना की वेबसाइट पे, ऑफिशियल फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे ये प्रेस रिलीज़ देखी तो यकीन माने मुझे दुख हुआ। वो हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं ना, मुझे ये टैक्स लगाते हुए शदीद दुख हुआ, मेरा दिल रो पड़ा। वो तो सियासी बयान होते हैं, लेकिन यकीन माने आज मेरा दिल दुखा और रो पड़ा कि एक इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जिसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। और पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, ये सारे जानते हैं, लेकिन ये मान लें कि ये जो पाकिस्तान पे तजर्बा किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए मुज़र सेहत है और इसने पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और अब इस तजर्बे को ख़त्म करना होगा और हमें एक सही रास्ते का इंतखाब करना होगा। और खुदारा मैं ऐसे लोगों से अपील करता हूँ, ऐसे इदारों से अपील करता हूँ जिनके हाथ में ये सब कुछ है, कि वो इस बारे में गौर करें, इसको देखें कि हमारा तजर्बा जो इस मुल्क पे जीते जागते, हंसते बसते, खुशहाल मुल्क पे एक तजर्बा किया गया, वो बुरी तरह फेल हुआ है। और इफ़ेक्टिव आवाम हो रही है, आवाम इसकी इफ़ेक्टिव हो रही है, पाकिस्तान इसका इफ़ेक्टिव हो रहा है, वो लोग इफ़ेक्टिव हो रहे हैं जो इन्होंने इस मुल्क में रहना है।
वो उन लोगों की सेंटिमेंट्स हिट हो रहे हैं जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिनकी कोई दौलत, जिनकी कोई फ्लैट, जिनकी कोई कंपनीज, जिनकी कोई जरी ज़मीन बाहर मुल्क में नहीं है, जिनका कोई जजीरा बाहर मुल्क में नहीं है, जिनका सब कुछ पाकिस्तान है। आज की बात के साथ मुझे इजाज़त दें। आज मेरे पास यही एजेंडा था। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।